हाज़रीन गिरामी क़द्र, मुझे पहले तो ये ऐलान करना है, मैं इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल अकबर कादरी साहब, जो कि इल्मी शख्सियत है और हर साल कई सालों से मुसलसल, ये बड़ा मुश्किल होता है कि हर साल उसी दिन और नए मौजू के साथ जिक्र हुसैन करना, ये खासा है। खास करके आपको ये एजाज मिला है कि आप आस्ताना आलिया पे हाजिर होके अकीदतों का इजहार करते हैं। अब आखिर में मुझे आपको दावत देनी है, मुझे जो वक्त क़िबला ने दिया है वो बहुत ज़्यादा है कि मगरिब का वक्त भी जो है वो भी क़ब्ल हमने खिताब मगरिब से पहले दुरूद व सलाम और दुआ भी होनी है। मुझे एक हस्ती का जिक्र करना है और उसमें शामिल हजरत अब्बास है। सुभान अल्लाह कहोगे तो जरा कह दीजिए। जो अहबाब जरा कुछ फासले पे खड़े, उनसे भी गुजारिश है कि जरा थोड़ा सा करीब आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसा कलाम है हजरत अब्बास के साथ कुछ दिन कबल कमर हसनैन साहब ने मुझे कुछ अशार भेजे थे और वो जितना कुछ भी भेजते हैं बड़े कमाल के अशार होते हैं, मगर ये बड़े अच्छे लगे। फौरन गाड़ी में ही थे अब उस वक्त, फौरन पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि आज ये अशार भी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगर आप सुभान अल्लाह कह दें तो मैं आगाज करता हूं। इमाम हुसैन की बारगाह में ये चंद अशार हैं और आपके भेजे हुए गिरामी कद्र। पहले तो एक लफ्ज है सोच, सीन वाव चे, ये तीन हरफों से एक लफ्ज वो बना है जिसे सोच कहते हैं। अब शायर सीन वाव चे के हुरूफ इकट्ठे किए हैं, जिनका आगाज पहली सतर में हर हरफ में हर लफ्ज का आगाज सीन से है, फिर आगाज वाव से और फिर चे से पहुंचना है हुसैन तक। सलाम सजदा सुकून साकी सरूर सरवर से सीन लो तो मैं फिर पढ़ता सोच सलाम सजदा सुकून साकी सरूर सरवर से सीन लो तुम। दूसरा वकार वशत वहीद वहदत वजूद से वाव मश करो तो चे चमन चरख चांद। आप जरा जागेंगे तो फिर पता चलेगा कि लफ्जों में कितना दम है और लफ्ज बड़े कीमती हैं। फिर पढ़ रहा हूँ चे चमन चरखे चांद चादर चनार से चे चुनो तो इनके हासिल को करके यकजा आब कौशर से गुस्ल दो तो। पहले तो इन लफ्जों का
का ही कमाल बड़ा है, मगर फिर सलाम सजदा सुकून साकी सुरूर सरवर से सीन लो तो वकार वुसअत वहीद वहदत वजूद से वाव मश करो तो चमन चमन शर्ख चांद चादर चनार से चे चुनो तो इनके हासिल तो करके यकजा आप कौशर से गुस्ल दो तुम। ये लफ्ज बनता है सोच कि फितरत का ज़ेन क्या है। जब इतने पाकीज़ा लफ्ज हो तो फिर ये सोचो हुसैन क्या है। जब इतने पाकीज़ा लफ्ज हो तो जब इतने पाकीज़ा लफ्ज हो तो फिर ये सोचो हुसैन क्या है। आपका भेजा हुआ कलाम तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है। खबर भी है जो मर्तबा हुसैन आपका 24 घंटे मुझे भेजा गया कलाम, मैं उसी की तमहीद में कुछ लफ्ज कहे थे। तुम्हें खबर भी है जो मर्तबा हुसैन का है। भी है जो मर्तबा हुसैन का है। फुरात छीनने वालों खुदा हुसैन, फुरात छीनने वालों खुदा हुसैन का है। क्या हाथ उठा सकते हो? तुझे वास्ता देता हूँ गाजी अब्बास के बाजुओं का, वास्ता देता हूँ अब्बास का। आओ अगर 4 मिसरे अब्बास के भी पढ़ूं तो लफ्ज़ अब्बास का हर हर्फ लिख कर देखो, जेर है ही नहीं, हर हर्फ जबर लगता है। हाथ अब्बास का झुकता ही नहीं, सदियों से ये किसी माँ की दुआ का असर लगता है। फुरात छीनने वालों खुदा हुसैन का है। मैं फिर कह देता हूँ, मैं फिर कह दूं, ये नाम किस हस्ती ने रखा है। मैं नाम लूं तो बोलोगे, सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने ये नाम रखा है। सैयदा वो है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने रब से कुछ मांगा नहीं, महबूब से रब कहता रहा, मेरा रब कहता रहा महबूब कुछ मांगो। यहाँ तक कि शबे मेराज बुला के कहा कुछ मांगो, महबूब ने भी कुछ नहीं मांगा, सैयदा ने भी कुछ नहीं मांगा। हाँ, जाते हुए सैयदा ने जो एक दुआ मांगी है, मैं वो दुआ सुनाना चाहता हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ समाज कीजिएगा। दुआ सुनाना चाहता हूँ। न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न मोहब्बत न मवद्दत न विला मांगी है, न फजाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना ये जर्रार न करार न खैबर में अलग, ना ये आंखों में मुसीबत में शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा शब हिजरत जा, ना ये बिस्तर, अरे ना ये खालिक की रजा मांगी है, ना ये वो शम्स का चेहरा, ना ये वो दैल की जुल्फें, ना ये दुल्टा, ना आवाज खुदा मांगी है, ना सुलेमान की हुकूमत मांगी, ना वो कुव्वत मांगी, ना अंगूठी, ना ये दहलीज अता मांगी है, ना कभी दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी हजरत दाऊद का लहजा मांगा, ना कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने ना मांगा होगा
खुदा से कुछ भी अभी अगर तेरे हाथ नीचे रह गए तो मैं क्या बात सुनाऊं, क्या पढ़ूं? उम्र भर जिसने मांगा ना हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी। हुक्म दे देते ना कि जाओ, फिर वो क्या करता? अब्बास, फुरात छीनने वालों, फुरात छीनने वालों, खुदा हुसैन का है। फुरात छीनने वालों, छीनने वालों, खुदा हुसैन का है। फरिश्ते इंतजार में थे कि हुसैन कुछ कहे। जाफर अपने जिनात के समेत हुसैन की बारगाह में आके कहता है, आप हुक्म दें तो फुरात आपके खेमे के नीचे से गुजार सकते हैं। हुसैन ने कहा, ये ताकत किसने दी? कहा, आपके नाना ने। कहा, मेरा नाना तुझे दे सकता है तो तुझे मेरी ताकत का इल्म है। फुरात छीनने वालों, खुदा हुसैन का है। अब्बास पंचतन की इताअत का नाम है, ये मीर कारवां शुजाअत का नाम है। हर दौर के इमाम को गाजी पे नाज था, अब्बास इत्मादे इमामत का नाम है। फुरात छीनने वालों, खुदा हुसैन। कौन है जो अब्बास के लिए हाथ नीचे न रखे? उठाओ दोनों हाथ। हुसैन ने कहा, भाई अब तो कह दो। कहा, मां ने कहा था जब तक दुनिया में रहो नौकर बन के रहना है। कहा, मां मैं भी अली का बेटा। कहा, तू अली का बेटा तो है, ज़हरा का बेटा तो नहीं। फुरात छीनने वालों, खुदा हुसैन का है। तू अब्बास की करता है हमसरी, ये तेरे ज़मीर की भूल है। अरे तुझे मैं अली की विला नहीं, तुझ में अली की विला नहीं। तेरी बंदगी भी फजूल है, तेरी बंदगी भी फजूल है। ये जो कर रहा है तू सख्तियां, मेरे प्यार का ये है इम्तिहान। तुझे तख्त पर भी सुकून नहीं, मुझे तार पर भी सुकून है। फुरात छीनने वालों, खुदा हुसैन। तुझे तख्त पर भी सुकून नहीं है यजीद, तुझे तख्त पर भी सुकून नहीं, मुझे दार पर भी मिली अमा। मैं अदू को क्यों ना अदू कहूँ, मेरी जिंदगी का असूल है। मैं मरूं तो लब पे हो या अली, मुझे ऐसा मरना कबूल है, कबूल है। फुरात छीनने वालों, खुदा हुसैन का है। अजल से
अदाबत नूर के निशान दो हैं। गजल से दामद नूर के निशान दो हैं। एक आफताब का है, एक नक्शे पा हुसैन का, एक आफताब का है, नक्शे पा हुसैन का है। एक आफताब का, आफताब का है, नक्शे पा हुसैन का है। अब अब्बास के लिए एक शेर फिर पढ़ रहा हूँ। अब्बास कह रहे मेरे लबों को भला खौफे तिश्नगी क्यों हो, सवालिया निशान कहते हैं मेरे लबों को भला खौफे तिश्नगी क्यों हो, मेरे लबों मेरे लबों को भला खौफ तिश्नगी क्यों हो, मेरे लबों पे तो नाराही तो नाराहिया या हुसैन का है। मेरे लबों पे तो कौन है जो अब्बास के लिए हाथ उठा के ये कहे जो ललकार के कहते रहे मेरे पे तो नाराहिया हुसैन का है। जहां में जिक्र हो अश्कों के गुल बरसते हैं, जहां में जिक्र हो अश्कों के गुल बरसते हैं। जहां में जिक्र हो जहां भी जिक्र हो अश्कों के गुल के गुल बरसते हैं। ये एहतराम नबी का है, एहतराम नबी का है या हुसैन का है। ये एहतराम नबी का है या हुसैन। आखिरी शेर सितारा सहरी जिसे लोग कहते हैं, सितारा सहरी जिसको लोग कहते हैं। फराज अर्श पे रोशन दिया हुसैन का है। फुरात छीनने वालों छीनने वालों खुदा हुसैन का है। जितना जोर है लगा के बोलो हुसैनियत। अब मुर्दाबाद की आवाज जरा यजीदी मैखानों तक पहुंचनी चाहिए। यजीदियत यजीदियत नाराए हैदर, नगर नगर गली चमन चमन गली किबला। तो कमर हसनैन साहब का चुनाव जो होता है बड़े अच्छे शुअरा के, आपको भी यकीनन कुछ न कुछ जो है अरसाल करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, रात को हमने इस कलाम को गाड़ी में आते आते देखा, पढ़ा, बड़ा लुत्फ आया। तो ये अमानत थी जो मैंने आपके सामने, क्या बात, फुरात छीनने वालों, मैं क्या पता हुसैन गिरामी कदर, क्योंकि ये वो वाक़या है जो होना था और इसका चर्चा पहले हुआ।
वाहिद वाक़या जो हुआ बाद में है, लिखा पहले, जैसे जैसे लिखा गया है। इन्होंने तो जमीन भी अपनी खरीदी, जगह भी अपनी खरीदी है ना, क्या हमने यहाँ रहना है। मैं इसी पे अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। हजरत का खिताब प्रोफेसर इज्जत माब बहुत अच्छा बोलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी इज्जतें आपको दी हैं। मैं फैज़ आलम की चौखट से लेके हाफिज सुचियार रहमतुल्लाह ताला अलैह की नगरी तक आपको कई मकामात पर आपको सुना है, और आपकी गुफ्तगू और आपके नुक्ते और इल्मी मयार इस सतह पर है। यकीन जानिए कि कड़ी से कड़ी मिलती जाती है, और बात जहां से शुरू हो वहां ला के खत्म करते हैं। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये आपके लिए समझ लीजिएगा जैसे कोई यूनिवर्सिटी में क्लास हो रही हो। मैं बहुत इल्मी शख्सियत प्रोफेसर इज्जत माब साहब नज़्म, और जाहिर है कि एक अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान होता तो राज ही है, मगर कोई बात नहीं, अगर ये राज है तो जब भी 9 और 10 मुहर्रम अरसा कई साल से